डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रकांड विद्वान, दर्जनों डिग्रियों के धारक होने के साथ साथ तत्कालीन जो समाज था, जहां जाति और नस्ल के आधार पर भेदभाव चरम पर था, जहां मानव मानव के बीच छुआछूत की पराकाष्ठा थी, जहां जाति और पैदाइश के आधार पर, ऊंच और नीच के आधार पर इंसान इंसान के बीच शिक्षा पाने में भी भेदभाव होता था। उस युग में, गुलाम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म लिए थे। हम उनके जीवन को सलाम करते हैं। इतनी सारी विकट परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने देश और विदेश में जाकर के 32 डिग्रियां हासिल की, 6 पीएचडी की डिग्रियां ली। जब भारत वापस लौटते हैं तो चूंकि उतनी डिग्रियां तो शायद मिलने ही किसी व्यक्ति के पास होता, उन्हें ए ग्रेड की नौकरी मिली। जब नौकरी करने गए तो कार्यालय में चपरासी जातीय भेद के कारण फाइल उनके सामने फेंक कर देते थे। पानी पीने के लिए अलग से उनके लिए बर्तन रखा गया। महसूस किया उन्होंने कि सरकारी मुलाजिम बन करके मैं शायद अपने देश और वंचित वर्ग का भला नहीं कर पाऊंगा। मुझे समाज सुधारक बनना होगा, मुझे परिवर्तन का संवाहक बनना होगा। निजी जीवन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत को छोड़ करके दुनिया के बहुतेरे देशों में जा करके अपने लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया, जब मैं इतनी सारी डिग्रियों को हासिल करने के बावजूद इतनी अवहेलना, इतना भेदभाव का शिकार हो रहा हूं, तो हमसे बहुत पीछे जो हमारा समाज है, वो समाज किन हालातों को झेल रहा होगा, हमें उनके पास जाना होगा, उनके हालात को समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा और हालातों को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और यही एक शिक्षाविद, एक अर्थशास्त्री, एक विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समाज सुधारक, युग द्रष्टा और परिवर्तन का संवाहक बनाता है। आजाद भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। कई विरोधाभासों के बावजूद एक संतुलित संविधान, एक बेहतर संविधान, दुनिया के सबसे सुंदर समावेशी संविधानों में भारतीय संविधान को आज शुमार किया जाता है। इसका श्रेय युग द्रष्टा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जाता है। सर, हम सभी शिक्षाग्राही हैं, यह कह करके हम अपना पीठ नहीं थपथपा सकते कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की रचना होने के बाद हमारी सूरत अपेक्षानुरूप बदली है। मैं दुखी हूं। आज भी कमजोर, पिछड़े, वंचित वर्ग, दलित की बस्तियों की पहचान लाचारी और बेबसी है। टूटे फूटे टट्टी के फूसों से झलकती कड़ाती लाचारी और बेबसी हमारी पहचान आज भी है। इसलिए चंद लोगों को एमएलए बना के, चंद लोगों को एमपी बना के, चंद लोगों को मिनिस्टर बना करके, एक आइकन के रूप में प्रस्तुत करके, जो सत्ता शासन के शीर्ष पर आसीन लोग हैं, वो हमें दिलासा देते हैं